और आपने देखा होगा कि जब भी रामायण का पाठ होता है वहां पे हम आह्वान करते हैं प्रभु का, आइए हनुमंत बिराजिए। तो कई लोगों का कंफ्यूजन होता है कि क्या प्रभु सच में आते हैं, अगर आते हैं तो उसका प्रमाण क्या है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हमारे प्रिय हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं और कई लोगों का कंफ्यूजन भी दूर होने वाला है। तो प्लीज बिना स्किप किए इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम बोलकर बेल दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर हमारे प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों जैसे हम सभी को पता है कि हमारे हनुमान जी को सबसे प्रिय कौन है, उनके प्रिय है प्रभु श्री राम। उनके रोम रोम में श्री राम बसते हैं और हमने सुना है, गुरुओं की वाणी के माध्यम से पढ़ा भी है कि जहां कहीं भी राम कथा होती है, राम चरित्र का गुणगान होता है, राम नाम लिया जाता है, वहां पे हनुमान जी की उपस्थिति होती ही है। लेकिन पता है कई लोगों को एक कंफ्यूजन होता है, ऐसा नहीं कि वे इसे झूठ मानते हैं मगर कंफ्यूजन कि ये कैसे हो सकता है। और आपने देखा होगा कि जब भी रामायण का पाठ होता है वहां पे हम आह्वान करते हैं प्रभु का, आइए हनुमंत बिराजिए। तो कई लोगों का कंफ्यूजन होता है कि क्या प्रभु सच में आते हैं, अगर आते हैं तो उसका प्रमाण क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर करूं। एक कथा है, मैं वो शेयर करना चाहता हूं जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज ध्यान से आखिर तक इस व्लॉग को जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक समय अयोध्या के पहुंचे हुए संत श्री रामायण कथा सुना रहे थे। रोज 1 घंटा प्रवचन करते, कितने ही लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू होने से पहले आइए हनुमंत जी बिराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी बिराजिए कहते हैं तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे। अतः वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ ही डाला कि महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं। साधु महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं सो तो अच्छा है, लेकिन अपने पास हनुमान जी की उपस्थिति बताकर आप अनुचित तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना, कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी है या नहीं उसका सबूत कल दिलाऊंगा, कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना, कल अपने साथ उस गद्दी को वापस लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची उठा दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो भी पराजित होगा वह क्या करेगा इसका निर्णय भी कर ले, यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे। साधु ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी बिराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्र सजल उठे।
मन ही मन साधु बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पत्थर की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्रभु विराजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, साधु का स्वभाव कपास जैसा होना चाहिए, जो दूसरों के अवगुण को ढक कर ज्ञान की अलग जगाए। जो ऐसा भाव प्राप्त कर ले वही साधु है। श्रद्धा और विश्वास मन को शक्ति देते हैं। संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी तर्क शक्ति से, बुद्धि की सीमा से परे है। जय श्री राम। अद्भुत प्रसंग जिससे कई लोगों के सवालों के जवाब मिले होंगे, कई लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ। ऐसा ही एक एग्जाम्पल एक भक्त ने कहा था। उन्होंने, अब हमारी जो मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, अहमदाबाद के जो भक्त है, उन्होंने अपने अनुभव में बताया था कि ऐसा ही कुछ हुआ था अहमदाबाद में के बापू नगर में, जहाँ पे मोरारी बापू जी की राम कथा चल रही थी और कथा शुरू होने से पहले उन्होंने हनुमान जी का आह्वान किया कि आइए हनुमान जी विराजिए। तब सडनली जोर से पवन आया, मतलब कुछ नहीं था और सडनली जोर से हवाई पवन आया और जो भक्तजन कथा सुनने आए थे वे शौक हो गए कि आखिर हो क्या रहा है। तो मुरारी बापू जी ने कहा, शांत हो जाइए, हनुमान जी आए हैं कथा सुनने। तो ऐसे कई कई ऐसे एग्जाम्पल है, हम सोच नहीं सकते। हम सभी को पता है कि हनुमान जी को प्रभु श्री राम प्रिय है, तो आप घर पर भी ये अनुभव कर सकते हैं। एक अलग ही वाइब्स आएगी। देखना आप जब कभी भी आप राम नाम लेते हो या रामचरित्र का गुणगान करते हो, रामायण पढ़ते हो, राम स्तुति पढ़ते हो, जो या फिर भगवान राम से जुड़ी जो भी आप भक्ति करते हो, तब हनुमान जी की उपस्थिति होगी ही। आप अलग ही वाइब्स महसूस करोगे आपके इर्द गिर्द। देखना प्रभु की उपस्थिति होती ही है। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी मैं अद्भुत पंक्तियां लाया हूं। इन पंक्तियों को सुनकर मैं बड़ा हुआ हूं। मैं पहले, आपको पता है कि मैं मुंबई रहता था और वहां पे गणेश चतुर्थी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसमें से एक स्तुति हम गाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, आप YouTube पर भी देख सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उन पंक्तियों को आपके सामने लाऊं, और आपको ये पंक्तियां कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। घालिंग गुटांगण वंदीन चरण, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलिंगन आनंद पूजन, भावे ओवाड़ेन मणे नमः। तमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बंधु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्वयणम तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधवं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अद्भुत पंक्तियां थी, बचपन याद आ गया। मैं एक्चुअली मराठी कल्चर में पला बड़ा हूँ और बहुत सौभाग्य मिला वहाँ पे गणेश चतुर्थी का आनंद लेकर। ये मतलब इन्हीं पंक्तियों को सुनकर हम बड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके सामने इन पंक्तियों को लाऊं। आपको ये पंक्तियां कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम कहकर बेल को दबा दे, ताकि आने वाली नई वीडियोस हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाली हो, या फिर हमारे प्रभु से जुड़ी ऐसी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।